हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ए बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू हुआ है। डिफरेंशियल कैलकुलस के एक टॉपिक है जिसका नाम है कर्वेचर। उस कर्वेचर का आज क्लास नंबर हम लोग लेंगे 8। ठीक है, क्लास 7 कंप्लीट हो चुका है। आज क्लास हम लोग देखेंगे 8 और 8 में देखेंगे कर्वेचर एट दी ओरिजिन। ठीक है, तो यदि हम कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मूल बिंदु पर क्या होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आप क्लास को में बने रहें और चालू हम लोग करते हैं। जैसे बीएससी ए चल रहा है, बीएससी पार्ट 1 या सेमेस्टर 1 बोलिए, है ना, और ए सेमेस्टर 1 के लिए है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए भी देख लिया जाता है कि झारखंड जो हो, झारखंड, ठीक है, और ईपी हो गया, ईपी हो गया, आरपीएससी हो गया, ये सब क्या होगा टीजीटी और पीजीटी में भी काम आता है ना। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें। इस बीएससी के जो टॉपिक हम लोग एक बुक उठाए थे, उस बुक का नाम था, उस बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस बोलेंगे, जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं उसको। और इसमें हम लोग देखे थे नंबर जो सक्सेसिव देख लिए थे, पार्शियल देखे थे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म देखे थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल देखे थे। और अब हम लोग देख रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यूनिट 6 चालू है। और एक टॉपिक छोटा सा लेते हैं कर्वेचर। एट दी ओरिजिन, बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग जो भी फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बिंदु पर करेंगे। और ओरिजिन, ओरिजिन कहने का मतलब होता है 0 0 होता है। ठीक है, x का वैल्यू 0, y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहां से एक लेट f x, y बराबर 0, ये क्या है बी द कर्व। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक कर्व है और इस कर्व से पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, दी ओरिजिन मतलब ओरिजिन कहने का मतलब यह 0 0 पास करेगा इस कर्व से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ओरिजिन जो होता है वह क्या होता है 0 0 होता है। क्या होता है 0 0 होता है। यदि हम y1 निकालते हैं और 0 पुट करते हैं तो ये दे दिया p, एंड उसके बाद y2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे y2 0 0, हम लोग इसको मान लेते हैं q से। आप नहीं समझे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 कहने का मतलब dy by dx, इसको हम लिख सकते हैं dy by dx। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। जैसे इस वाला में रखेंगे तो मान लेते हैं क्या आएगा p आएगा। एंड यदि इसको हम d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर एट 0 0 a मान लिए q आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक फार्मूला जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद है? तो a हो जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर पावर 3/2, यहां से लिखेंगे y2। बात समझ गए। और इसी वाले को बोलते हैं 1 प्लस y1 कहने के मतलब dy by dx का, और स्क्वायर पावर 3/2, यहां से डबल डिफरेंशिएशन लिखेंगे। क्या मोहन समझ में आ रहा है ना। p और q नहीं समझ में आ रहा है, आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा। इस फंक्शन को हम एक बार dy by dx निकालेंगे, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि इस जो फंक्शन में dy by dx जैसे डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा तो उसमें x बराबर 0 रखिएगा, y बराबर 0, कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा ही देगा। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे तो कुछ ना कुछ देगा वैल्यू, तो उसी का नाम रखा गया p और q दे दिया। और आगे हम लोग बढ़ेंगे
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 1 प्लस y1 कहने के मतलब p कहने के मतलब क्या हो जाएगा p का स्क्वायर 3/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा q आएगा। y2 का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग q रखेंगे। अब p निकालना है q निकालना है पुट कर देंगे। p कैसे निकलेगा डबल डिफरेंस सिंगल डिफरेंशिएशन 0 0 तो वो वैल्यू p का देगा। डबल डिफरेंशिएशन और ओरिजिन को पुट करेंगे तो q का देगा और इसी में हम लोग पुट कर देंगे बाकी सोल्व हो जाएगा। आप इसको लिखिए। अगर हम इस वाले को p और q का वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे मैक्लोरिन थ्योरम से पढ़े हैं, तो इसको लिखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो कर्वेचर एट दी ओरिजिन पर हम लोग निकाल देंगे, यही फाइनल होता है। अब हम लोग देखिए p और q का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, देखिएगा p और क्या करेंगे q का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एक हम लोग एक्सटेंशन में थ्योरम पढ़े थे और उस थ्योरम में हम लोग देखेंगे मैक्लोरिन। जैसे fx इक्वल टू होता क्या है कि f 0 होता है, x 1/डैश 0 होगा, फिर x² 2 का फैक्टोरियल डबल डैश होगा 0। ये चलते रहेंगे, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। यदि इफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन यदि इसका मतलब है कि y1 0 दे रहा है, ठीक है, और ये नाम क्या रहेगा p रहेगा, देखिए सामने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन कहने के मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर भी x है तो x का वैल्यू रखेंगे, y नहीं है तो इसको मतलब हम लिख सकते हैं ये y2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं y2 और इक्वल टू क्या होगा q। ये बताइए कि देयरफॉर जो fx बनेगा वह क्या बनेगा, fx इक्वल टू हम लोग देखेंगे f0, तो f0 तो पूरा 0 दे देगा ना। जब अरे लेट मान लेते कि y बराबर fx ए फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है बी द फंक्शन ऑफ x में। तो अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं और y का वैल्यू 0 रखते थे, f0 इक्वल टू क्या देगा, नहीं समझ में आ रहा था देखिएगा। ये आपके पास क्या है y बराबर fx है, अगर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि f0 के वैल्यू क्या दिया 0, f0 का वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ से x, ये सिंगल डैश के क्या लिखा गया है p। चलिए यहाँ से देखिए सिंगल डैश के क्या लिखा गया है p लिखा गया है। डबल डैश के मतलब x² बाई क्या लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल q का लिखेंगे, प्लस चलते रहेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, या आगे लिखेंगे कि fx इक्वल टू क्या होगा xp प्लस, उसके बाद हम x² इसको p मानेंगे और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है डबल 2 चलेगा, 2 का फैक्टोरियल 1 गुणे 2 तो 2 ही ना मिलेगा, इसको xp मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा q मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है ना चीजें। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को अब पुट करते हैं, ठीक है, ऐसा ही आपको भी करना होगा। तो पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन एंड देखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, इन द क्या लिखेंगे गिवन इक्वेशन, ठीक है, एंड इक्वेटिंग क्या चल रहा है, इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट ठीक है। कोफिशिएंट किसका करेंगे x का, कोफिशिएंट ऑफ लाइफ पावर ऑफ x, जैसे x² हो जाएगा y² हो जाएगा, है ना। वी कैन फाइंड, अब किसका वैल्यू लिख लेगा p और q का, फाइंड वैल्यू ऑफ p है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स बी द फंक्शन ऑफ x का है और इससे ओरिजिन पास भी करेगा, तो एक थ्योरम हम लोग इसके थ्योरम होता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो, ये फॉर्मूला हम एक्सपेंशन में पढ़े हैं। x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, इसमें रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। सिंगल डैश करने का मतलब q होगा, डबल डैश सॉरी सिंगल डैश p और डबल डैश क्या होगा q होगा। बाकी चीजें ऐसे कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू इतना रहेगा, पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, मतलब सुनिए इस एफ एक्स का वैल्यू हम इसमें रख देंगे। एफ एक्स का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें, या तो यहाँ भी रख सकते हैं। बात समझ गए ना। गिवन इक्वेशन में हम एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो क्या करना होगा, इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स, मतलब जो x का पावर LHS में देखेगा और y के x के पावर RHS में देखेगा, तो दोनों के क्या करेंगे हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद फाइनली वैल्यू ऑफ p एंड क्या मिलेगा, q मिलेगा। p एंड क्या मिलेगा, q मिलेगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और निकालने के एक तरीका हम बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अभी तो थोड़ा लिखना है ना, आप इसको नोट कीजिए। देखिए एक होता है न्यूटन्स मेथड से ही हम लोग P और Q का वैल्यू निकालेंगे। जो P और Q का वैल्यू निकलेगा किस मेथड से निकलेगा, न्यूटन से निकलेगा। लेकिन दोनों मेथड चलेंगे, यहाँ पे दोनों जो थ्योरम है दोनों एक साथ चलेंगे। इफ द कर्व पासिंग थ्रू, इफ द कर्व पासिंग थ्रू, ठीक है, passing through the origin कहने का मतलब क्या होगा, 0 0, क्या होगा 0 0 एंड x एक्सिस पर dy बाई जो dx होते हैं वो क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पर dy बाई dx इज द टेंजेंट, इज the tangent at, ठीक है, किस पर, ओरिजिन पर, ओरिजिन इट्स तो देखिए एक्स एक्सिस पर जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है आपका, वो dy बाई dx 0 होता है। dy बाई क्या होता है, dx 0 होता है। That when x equal to 0, y equal to 0, dy by dx equal to 0, that is equal to, बताइए dy by dx को p बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये चीजें समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए आप, सिंस, इस समीकरण के हम लोग नाम दे देते हैं। सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स पी प्लस क्यूब एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या हम चलेंगे, डॉट डॉट चलेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्लस में नहीं होगा तो हाईएस्ट डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री। चलो डॉट डॉट कर देते हैं। अब यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू, बताइए मोहन, p का वैल्यू क्या है, 0 है। p का वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। x इंटू 0 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस डॉट, जैसे अभी एक्स क्यू आ जाता, क्या आएगा, एक्स क्यू वगैरह आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको y लिखा जाता। देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है, y, ये तो 0 हो जाएगा, क्यूब एक्स स्क्वायर बटा 2 होगा। y बराबर क्या होगा, क्यूब एक्स स्क्वायर बटा 2 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, बताइए तो क्या मिलेगा, 2y बराबर क्यूब एक्स स्क्वायर। यदि हम q बराबर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 2y बटा एक्स स्क्वायर। 2y बटा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिल गया q का वैल्यू। अब आगे हम लोग चलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। p का वैल्यू q का वैल्यू है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा,
इसमें हम लोग लिमिट भी ले सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या लेंगे 0। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इधर तो हाईएस्ट डिग्री मिलेगा ना, ये सीधा 0 हम लोग लिख सकते हैं डॉट डॉट करके। आगे बढ़िए देखिएगा, टेकिंग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ से लेंगे तो q इक्वल टू इधर का लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या होगा 0 टू y बटा x स्क्वायर। बोलिए सर इधर भी तो लिमिट लेते हैं, अगर लिमिट लेंगे तो x तो नहीं है, अगर इसमें आप लिमिट ही लगा के लिख देते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो अगले स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा q लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू y बटा x स्क्वायर। समझ गए? Q का वैल्यू पता चल गया, P का भी वैल्यू पता चल गया, तो Q का वैल्यू और P का वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे। तो इसके बाद A लिखिएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2 बटा Q होगा कि नहीं होगा? अब बताइए 0 का स्क्वायर 1 यानी कि 3/2 बटा Q होगा। यहाँ से Q या रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो 1 बटा Q होगा। तो बताइए Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2y बट्टा क्या है x स्क्वायर है। तो Q का वैल्यू यदि हम 2y बट्टा रखते हैं इसमें तो क्या मिलेगा? यहाँ से लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 बटा 2 बटा x स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर बाय 2y। समझ में आ गया? और यह रेडियस ऑफ कर्वेचर किस एक्सिस पर है? x एक्सिस पर। किस पर है? x एक्सिस पर। यदि हम इसी तरह से अगर टेंजेंट y एक्सिस पर होगा तो हम किस वाले पे लिखते हैं अगला बार में? 4y एक्सिस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? लिमिट अब चेंज हो जाएगा। अब बताइए x टेंडिंग टू क्या है? 0। यहां से हम लोग क्या करेंगे? y टेंडिंग टू 0, जहां पे x है वहां पे y कर दीजिए। ये x एक्सिस पर हो गया, याद रहेगा मोहन? अरे कुछ नहीं करना है, देखिए ये कर्व था ना, ओरिजिन से पास से करना है। तो अगर टेंजेंट x एक्सिस पर है तो dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा। dy बाई dx को p माने तो y1 कहने का मतलब p मानेंगे। इस वाला में रख देंगे हम लोग, x का वैल्यू जो भी है p का वैल्यू रख देंगे। x का वैल्यू y का वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। p का वैल्यू रखे, बाकी यहाँ पे पावर x स्क्वायर है, पावर तो और अधिक जाएगा ना। इस तरह से इसको कर लीजिए, y का वैल्यू गुना उना करके किसका वैल्यू निकालना था? q का। p और q का वैल्यू निकल गया ना, p और q का। इसमें लिमिट भी ले सकते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दोनों तरफ ले लिया। और q का वैल्यू क्या करना है आपको? q यहाँ देखिए p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू बाद में रखे, यहाँ पे रखे, ये ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x स्क्वायर बाई 2y। x एक्सिस पर लिखला, y एक्सिस पर करेंगे तो y टेंडिंग टू 0 कर देना है, y वाले को ऊपर और x वाले को नीचे। आप इसको नोट कर लीजिए, इस पर हम प्रश्न बनाएंगे तभी समझ में आपको आएगा करना कैसे है। देखिए होता क्या है ना, कर्व इज गिवन इन पोलर कर्व, ठीक है, इसमें आएगा पोलर कर्व एंड द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, इज टेंजेंट एट ओरिजिन, जैसे 0 0 ओरिजिन होगा।
लेट देखिएगा x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर क्या माना जाता है, आर साइन थीटा माना जाता है। बात समझे। एक्स एक्सिस पर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन दी एक्स एक्सिस, इस पर चलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या होगा 0, यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर बटा 2y पढ़े हैं जी, एक्स एक्सिस पर यही होता है। अब बताइए यहां से इनिशियल एक्स एक्सिस पर ही निकाला जाता है पोलर में, लिमिट एक्स कहां जा रहा है थीटा में, y भी क्या है थीटा, जब x टेंडिंग टू क्या है आपका 0 है तो इसको सोल्व करके देख लीजिए ना, 0 इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा, तो ये तो 0 होगा, तो थीटा टेंडिंग किधर करेगा 0 की ओर। अरे भाई अगर 0 इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 कितने डिग्री पर होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक्स टेंडिंग टू 0 कर रहा है, वाई टेंडिंग टू भी 0 करेगा, तो दोनों का कंडीशन अगर लगाएंगे तो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0, तो थीटा टेंडिंग टू क्या आएगा 0, एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे आर कॉस थीटा, ऊपर से होल स्क्वायर बटा 2 है ना, 2 लिखेंगे, और वाई का वैल्यू क्या है आर साइन थीटा। इस वाले को सोल्व किया जाए तो लिमिट रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा आर, इस वाले को हम साइन, ये कटेगा वो कैसे कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा ना, अब बटा क्या होगा साइन थीटा। बात इतना समझ में आ रहा है। अब यहां से बताइए एक चीज, तो किधर गया 2 छूट गया, चलिए 2 लिख देते हैं। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा है, यही चीजें है ना, आप इसको क्या कीजिएगा कि ऊपर से हम लोग थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं, कर दें क्या, अरे भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर लिमिट थीटा में है ना, देखिएगा r बटा 2, यहाँ पे थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा से क्या कर लेंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, और ये क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बोल सकते हैं इसे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 r बटा 2 थीटा, इसमें लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा बाई साइन थीटा, लिमिट यहाँ पे थीटा टेंडिंग टू 0 cos स्क्वायर थीटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 r बटा 2 थीटा, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 r बटा 2 थीटा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ लिमिट का प्रॉपर्टी लगता है प्रोडक्ट रूल में, जैसे लिमिट आपके पास है x टेंडिंग टू 0 और 2 फंक्शन है या 3 फंक्शन, तो इसको लिखा क्या जाता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। बात समझ में आ रहा है। एक प्रॉपर्टी लग सकता है ना, फर्स्ट ईयर में क्लास 11 में ही पढ़े थे, तो ए लिमिट हम इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए, इसमें भी लगा दिए। बात समझे, अरे समझ गए बात को। अगर थीटा के जगह पर हम 0 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 देगा। और एक चीजें आप पढ़े हैं लिमिट, देखिएगा लिमिट x पहले थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा बाई क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर इस वाले को लिमिट लिखेंगे थीटा टेंडिंग टू 0 और ऊपर में देखिएगा ऊपर में साइन थीटा बाई थीटा रहेगा तो उसका भी वैल्यू 1, लेकिन आप ही बता दीजिए यहाँ पे क्या है थीटा और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, उसका वैल्यू 1 होगा।
क्यों? क्योंकि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ऊपर में क्या होता है साइन, नीचे में क्या होगा थीटा, उसका भी वैल्यू क्या होता है 1। अगर इसको ऊपर नीचे भी पलटेंगे तो 1 का पलटेंगे तो 1 ही मिलेगा। ये दोनों का वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए इसका वैल्यू 1 और cos स्क्वायर 0 0 का वैल्यू 1 1 का स्क्वायर होगा 1 से गुना किए r/2 थीटा हो गया। ये किस कंडीशन में आ गया? पोलर कर्व। समझ गए? तो आप इसको नोट कीजिए और ऐसा आएगा प्रश्न तो हम बनाएंगे। r के मान दिया रहेगा, r के मान दिया रहेगा। अब r के यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और 2 थीटा तो रहेगा और लिमिट लगा दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा, इधर सोचना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है मोहन? मेन क्या है, इसको आप लिखिए कि जब भी पोलर कर्व में दिया रहेगा r थीटा में दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को लगा देंगे, बाकी सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। अब एक्सरसाइज हम लोग क्या चलते हैं 6C। कर्व y बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6q दिया है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर क्या a वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है, ओरिजिन पे, एंड दैट द पॉइंट 1 3 इट इज इनफिनाइट, कहने का मतलब इंफिनिटी आना चाहिए। तो आप इसको बना ही सकते हैं। देखिएगा गिवन दैट, ध्यान से देखेंगे गिवन दैट y बराबर है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x³ है, नंबर 1 है। अगर y1 निकालेंगे मतलब y1 dy/dx a होगा 1 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए कि अगर हम ऐड यहाँ पे 0 0 करते हैं तो y1 क्या हो जाएगा 0 0 पर बराबर 1 प्लस a6 इंटू 0 हो जाएगा, माइनस a का होगा 3 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। y2 इक्वल टू, देखिए आपको a 0 होगा 6 माइनस 6 हो जाएगा, होगा ना 6 और आगे आएगा तो 6 कम। तो अगर y2 0 0 निकालेंगे तो क्या आएगा 6 से 0 गुने 0 इक्वल टू 6 आ जाएगा। बात समझ गए? रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू 1 प्लस 1, देखियो p नहीं वही चीजें चलेगा इसमें भी y2। अब आगे बढ़ते हैं 1 प्लस y1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 1, यहाँ पे 3/2, y2 का वैल्यू कितना दिख रहा है 6। तो इस वाले को हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 3/2 6, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2 होगा, 2 2 कट जाएगा। अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे तो 2√2 बटा कितना आ जाएगा 6, यह कितने से कटेगा 3 से, कितने से कटेगा। और √2 का वैल्यू बता दीजिए हमें, √2 का मान कितना होता है, देखिएगा √2 का जो वैल्यू होता है 1414 समथिंग और चलेगा। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो यही चीजें मिलेगा कि 0.4714 डॉट डॉट चलते रहेगा। पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड वाला में बोलता है कि 0.13 पर, कौन सा पॉइंट पर, अब देखिएगा सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं 0.1,3। तो y1 कहने के मतलब क्या आएगा, जहां पे x है वहां पे क्या रखना पड़ेगा 1, यहाँ पे हम 1 रखेंगे 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 6 माइनस 3 ये 4 देगा। y1 कितना मिला 4, क्या है जिन्हें बोल रहे हैं y1 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। y2 देखिएगा y2 1 का y2 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। तो बताइए सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस y1 का स्क्वायर बट पावर 3/2 y2, यहाँ पे 1 है 4 है 4 का स्क्वायर कर दिया जाए। अब बटा y2 0 है, जब 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 हो गया। बात समझे?
अरे समझे जी। तो ये बहुत आसान है कि कोई भी अगर एक कर्व दिया है उसका पॉइंट दिया हुआ है, ये बोला क्या है कि आपको दिखाना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आना चाहिए इस पॉइंट पर 0 0। पिछले क्लास में भी हम लोग ऐसा पढ़े हैं पॉइंट पर कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जाता है। 0 0 पर निकालना होगा तो 0 4 7 1 4 डॉट डॉट आएगा। हमने कहा किया कि जिस कर्व को 2 बार डिफरेंशिएशन, इस कर्व को 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है और a 0 0 रख देना है। यहाँ पे 0 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 0 रखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल चीजें रखेंगे। √2 का मान होता है 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको ये मिलेगा। सेकेंड पार्ट में बोला है कि जहाँ पे x है वहां पे 1 रखिएगा, जहाँ पे y है वहां पे y1 मतलब इस वाला में हम रख देते हैं और y2 कहने के मतलब इस वाला में रख देते हैं। y2 0 देगा, y1 4 देगा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर में रखेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे, इंफिनिटी आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। मतलब एक कर्व दिया है और हम लोग के रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ओरिजिन पे। अगर बोलिएगा सर इसको y1 हम फाइंड कर देते हैं, y2 और निकालेंगे। अगर y1 और y2 आप फाइंड करके निकालते हैं, y1 हो गया और y2, तो ये बिल्कुल आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा तो इंफिनिटी आने लगेगा। क्या आने लगेगा? इंफिनिटी आने लगेगा। बात समझ गए ना ओरिजिन से? तो हमें कुछ अलग तरीका सोचना पड़ेगा। अब कौन सा तरीका सोचना पड़ेगा उसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। अब यहां से हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इवेंट एडिस को लिख देते हैं। आराम से देखिएगा भाई, अगर एक समझ में आएगा। टोटल प्रश्न इसमें 7 है। कितने हैं? पहला में आपका 7 प्रश्न है, जिसमें हम 5 बनाएंगे, 2 को छोड़ देने हैं। ठीक है, 2 या 3 को छोड़ देंगे। पहले हम लोग करते क्या है देखिएगा, ये है a × y² - x² बटा x3 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, अब एक हम फार्मूला यहां से जानते थे कि y = क्या होता है। देखिए y बराबर होता है px। y बराबर क्या होता है? px × qx² बटा क्या होता है? 2 और डॉलर। ये आप देखे हैं तो ये है ना। इस y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? जहां पे y दिख रहा है वहां पे पुट कर देते हैं। नंबर क्या होगा? 1। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहां से a y² x² = x3। ये देखिएगा y का वैल्यू क्या रखेंगे? px + qx² बटा 2 प्लस डॉट चलेगा और ऊपर से स्क्वायर माइनस x² = x। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से ये हमेशा याद रखना पड़ेगा ना आपको। इसमें ओरिजिन पर जब पूछेगा तो आप इसको इसमें रख दीजिएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर लगाते थे। लगा दे? देखिएगा, चलिए मोहन बताइए। a यहां से लिखेंगे p² x² प्लस p² x⁴ बटा 2 दूना के 4 2ab और डॉट चलते रहेगा और माइनस क्या है अलग से x² बराबर x3। समझ गए? यह 2 से 2 कटेगा तो आपके पास मिला a। देखिएगा p² x² प्लस p² x⁴ बटा 4 pq क्या मिलेगा? pq x³ प्लस डॉट माइनस x²। देखिए a से गुना कर देते हैं इक्वल टू x। समझ गए? अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप ही बता दीजिए, इसको गुना करके लिख दीजिए। देखिए सम1 चलेगा pq a x³ प्लस डॉट ना माइनस अलग है
एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या है एक्स की। यहाँ देखिए मोहन क्या है, एक दोनों का पावर सेम टू सेम है, उसको कर ले क्या, तो ये क्या होगा a, यहाँ पे क्या कर लेंगे पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर ए पी स्क्वायर माइनस ए प्लस यहाँ देखिए एक्स क्यू और एक्स क्यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो इसको हम लोग कॉमन करेंगे तो मिलेगा पी क्यू ए माइनस 1 प्लस ए क्या है ए क्यू का स्क्वायर एक्स के पावर 4/4 और बाकी डॉट आउट कर लेते हैं और इक्वल टू क्या बचेगा 0। क्या कॉमन कीजिएगा, एक्स के पावर 4 है आपका, इधर एक्स के पावर 4 है नहीं ना, मिलेगा लेकिन हम डॉट आउट में कर लेंगे। हमें p और q का वैल्यू फाइंड करना है। हमने वहां पे क्या लिखा था कि जब फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो जो कोफिशिएंट x का होगा उसका जो पावर होगा उसको हम क्या करेंगे 0 के करेंगे, क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, देखिएगा क्या लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट of x square and x cube, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेटिंग करते हैं और दोनों साइड करेंगे, तो यहाँ पे 0 है फिर भी एक्स स्क्वायर छिपा हुआ है, अरे 0 का हम क्या लिख सकते हैं 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स क्यूब प्लस 0 एक्स के पावर 4 प्लस 0 एक्स के पावर 4, बहुत सारा लिख सकते हैं, फिर भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0, तो दोनों तरफ। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर छिपा हुआ है तो क्या लिखिएगा a इक्वल टू 0, ये कॉमन कीजिएगा तो 0 में चला जाएगा तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, इसको ये उधर ले गए तो p बराबर क्या लेगा माइनस प्लस 1 दिया। उसके बाद एक्स क्यू और एक्स क्यू मतलब क्या होगा p क्यू a माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर q का वैल्यू हम देखिएगा p क्यू a बराबर 1, q इक्वल टू 1, यहाँ से क्या कर लेंगे p का वैल्यू क्या रखना है 1 रखना है, तो 1 बटा क्या मिलेगा a मिलेगा। समझ में आया, समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा कैसे आएगा, चलिए यहाँ जगह है थोड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर हम वहीं पे निकाल देते हैं। चलिए आप एक जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस p का स्क्वायर पावर 3/2 और यहाँ क्या होता है क्यूब होता है। p का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 के क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे 3/2 होगा। q का वैल्यू क्या है 1/a, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर a ऊपर जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2 और 2 के पावर क्या होगा 3/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर a इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कट जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको 3 बार गुणा कीजिएगा तो 2a√2। समझ गए, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, प्रत्येक ऐसी बनेगा है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन ऑफ द फ्लोइंग कर्व, एक कर्व दिया हुआ है, जो दिया है उसको 1 मान लीजिएगा, मान लिए ओके। हम ये फॉर्मूला निकाले हैं बीच में, ये आप जानते हैं हमेशा लगाना पड़ेगा, y बराबर px प्लस qx स्क्वायर बाई 2 डॉट डॉट, क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब जो दिया है उसको लिख लिए, जहां पे y दिखेगा इसको पुट कर देना है, जहां पे y दिखेगा इसको पुट कर देना है, पुट कर दिए। तो एक और तरीका है निकालने के लिए, जहां पे y है इसको हम पुट कर दिए, पुट करने के बाद देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पे देखिए लगा दिए ना, जो कट गया कट गया, a से इसमें भी गुना कर दिए, इसको स्क्वायर कर दिए, ये कट गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a भी लगा दिए, माइनस एक्स स्क्वायर a वाला और एक्स क्यूब इधर वाला,
ए से सभी में गुना कर दिए। अब ये चीजें ए से गुना कर दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये चीजें मिलेगा। पावर 4 है, नहीं कॉमन करेंगे। एक्स क्यूब, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, इधर गया माइनस में, एक्स क्यूब कॉमन कर दिया। बाकी हमने थ्योरम में लिखवाया है कि जब जो पावर x का होगा, मतलब इक्वेटिव कर देना है, कोफिशिएंट क्या करना है x का। अगर x स्क्वायर है, x है, y स्क्वायर है, जैसे भी करना होगा। देखिए अब ज्यादा ध्यान देना है कि p और q कहाँ पे है, p और q कहाँ है। तो p है x स्क्वायर में और q है p q यहाँ भी है। आप इसको क्या है, इतना बराबर 0, इतना बराबर आप 0 कर लीजिए। p का वैल्यू -+1 अगर यहाँ रखेंगे तो q का वैल्यू 1/8। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आप पहले ही लिखवा दिए थे थ्योरी में। आप इसको नोट करके p का वैल्यू q का वैल्यू लिखिए, ये ऊपर चलेगा 1 1 2 और 2 के हम √2 का होल स्क्वायर रखेंगे, 3/2 कट जाएगा तो 2 2 कटेगा तो √3 को देखिए √2 को 3 बार गुना कीजिए, गुना कर दिए। आप इसको नोट कीजिए, इसी टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा नंबर अगला। दूसरे प्रश्न का अब हम अलग मेथड लगा देते हैं, समझ गए मोहन। इस वाले को ऐसे ना बना करके अलग तरीका से हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे। 3x² + xy + y² - 4x। सबसे वेरिएबल की पावर कहाँ कम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 1 1 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो जो लोवेस्ट डिग्री है टर्म उस वाले को क्या है -4x, और इसको किसके साथ इक्वेटिंग कर देना है, 0 के साथ कर देना है। ओरिजिन पूछा है ना तो 0 के देखिएगा। देखिए क्या होगा, लोवेस्ट डिग्री ना ई है जी, लेकिन एस मत समझ लीजिएगा आपको कैसे, लोवेस्ट डिग्री। अब सबसे मतलब कम वाला टर्म बताइए, टर्म क्या है -4x है, माइनस क्या है 4x है, ई 4x है ना। अब उसके क्या करेंगे, टेकिंग इट इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए। तो -4x इक्वल टू 0, x बराबर क्या होगा 0। अब बताइए मोहन, यहाँ से x एक्सिस पर 0 होता है कि y एक्स पर 0 होता है, ये कहाँ चलेगा, x के तो वैल्यू इधर 0 होता है, तो y एक्सिस पर है ना। y एक्सिस पर हम टेंजेंट पढ़ाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाए थे, बताइए। तो लिखेंगे देयरफॉर या सिंस x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, इज द टेंजेंट, क्या होगा टेंजेंट एट ओरिजिन। बात समझ गए, x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर y टेंडिंग टू 0 y² बटा क्या होता है 2x होता है, समझ गए। y² है और यहाँ पे क्या है 2x है। जो कर्व दिया है देखिएगा सिंस, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सिंस 3x² + xy + y² - 4x इक्वल टू क्या है 0। समझ गया है चीजें। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। किससे डिवाइडिंग करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय, किससे करना होगा 2x से, क्या डिवाइडिंग बाय 2x से। तो 3x² बटा 2x, xy/2x, y² 2x नहीं होगा, -4x/2x इक्वल टू 0। आप ये बताइएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ पे कटेगा, 3x/2 और केवल y होगा ना बटा 2, y²/2x, 4/2 कहने का मतलब 2 इक्वल टू 0। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, टेकिंग लिमिट y टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड ना,
अब बताइए इधर तो जीरो है तो लिमिट लेने से कोई फायदा नहीं है, जीरो ही होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू क्या होगा, जीरो। 3x बटा 3x बटा क्या है, 2 है, प्लस y बाई 2 y स्क्वायर बाई 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें लिमिट, इसमें लिमिट, इसमें भी लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 3x बाई 2, यहाँ से लिमिट y टेंडिंग टू 0 y बाई 2, लिमिट y टेंडिंग टू 0 y स्क्वायर बाई 2x और माइनस 2 इक्वल टू, इसमें भी आप माइनस करके लिमिट ए y टेंडिंग टू 0 2 इक्वल टू 0। देखिएगा x का मान क्या है, यहाँ पे क्या होगा 3 गुने 0 बटा 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे y का वैल्यू 0 बटा 2। इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वाले को क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 0। ये तो टोटल 0 हो जाएगा ना, अरे बोलिए ना 0 प्लस रेडियस माइनस 2 इक्वल टू 0। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, 2 आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा, 2 आएगा। बना लेंगे, पावर सबसे छोटा जो होगा वो 0 के बराबर कर दीजिएगा ना, और फिर क्या करेंगे 2x से ही भाग दे देंगे। x बराबर 0 इसलिए y वाला लगा देंगे, y वाला 0 तो x वाला लगा देंगे। अभी y वाला 0 x वाला 0 है तो y पर नीचे 2x से फंक्शन को 2x से भाग दे दीजिए तो कट गया, फिर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट से तो सब में गुना कर दीजिए। इस वाले को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताते हैं। x इक्वल टू क्या है, 0 है, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, पुट कर दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये अच्छा है, उससे तो बहुत अच्छा प्रोसेस है ये ना, आप इसको नोट कीजिए।